वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है, जो कि देखिएगा आप। आज हम जीवन की उत्पत्ति, जो कि आपका साइंस का टॉपिक है, जिसमें आप लोगों की चयन परीक्षा वर्ग 3 के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हर टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही तैयारी आपकी हम करा सकें। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो पहले तो आप टॉपिक देखो, इसका जो थ्योरी है उसे समझो कि यहाँ एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके अनुसार लगभग कितना दिया गया है इसमें 3.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पृथ्वी पर रासायनिक प्रक्रिया से सरल कार्बनिक अणु से सूक्ष्म जीव का विकास हुआ और धीरे धीरे विकसित होकर आज के विभिन्न रूपों में परिवर्तित हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ ये बनता है कि यहाँ जो पूछा गया है कि यहाँ 3.5 अरब वर्ष पहले बताया गया है जीवन की उत्पत्ति का, ठीक है। तो अभी तो हम इसके सारे एमसीक्यूज को नीचे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए थ्योरी तो हमने देख लिया, लेकिन आप एक क्रम याद रखिएगा, इससे आपको बहुत सपोर्ट होगा पढ़ाई करने पर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो जीवन की उत्पत्ति है, अगर हम साइंस विज्ञान की अगर बात करें तो जो सबसे पहले अगर इसकी उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका जो क्रम था वह कहाँ से था, तो क्रम था इसका अकार्बनिक पदार्थ। कौन से थे? अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ के बाद में क्या, कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ, कार्बनिक अणु में क्या आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड आ जाएंगे, अमीनो एसिड आ जाएंगे, शर्करा आ जाएगी। ये सारी चीजें किस चीज में आएंगी, कार्बनिक अणु में ही आएंगी ये सारी चीजें। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो जटिल कार्बनिक अणु में आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजें जटिल कार्बनिक अणु में आ जाएंगे। आरएनए डीएनए से क्या हुआ, ये आनुवंशिक जानकारी रखने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। उसके बाद कोशिका पूर्व संरचना की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें बैक्टीरिया आ गया, है ना। उसके बाद बहुकोशिकीय कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से जो जीवन की उत्पत्ति का जो क्रम है वहां बढ़ता गया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि थोड़ी सी आप थ्योरी समझिएगा कि जैविक विकास और आनुवंशिकता, जो कि आप लोगों की क्या है सिलेबस में दिया गया है ये, तो थोड़ा इसे समझिए कि जैविक विकास क्या होता है। देखिए जैविक विकास की अगर हम बात करें तो जैविक विकास वह प्रक्रिया हो सकती है जिसके माध्यम से क्या जीवों की क्या होता है, जीवों में आबादी में पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो विकास से मिले लक्षण में जो परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण सरल से क्या होता है, सरल से जटिल जीव विकसित होते हैं और वहां नई प्रजाति बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैविक विकास कहेंगे। क्या वही अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता क्या होती है आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता एक जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है आनुवंशिकता, जिसमें क्या होता है, माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक जो लक्षण होते हैं वो संतानों में स्थानांतरित होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता कह सकते हैं, चाहे वह लैंगिक हो या अलैंगिक हो, ठीक है। ये होता है आनुवंशिकता। तो ये तो थ्योरी हो गई। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना टेस्ट लगाना है, कमेंट सेक्शन पर आंसर बताते हुए चलना है और वीडियो पर अंत तक जरूर बनी रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि कौन सा सिद्धांत निर्जीव पदार्थों की जीवन की उत्पत्ति का प्रस्ताव करते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर अपना बताना है। देखिएगा तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होती है रासायनिक विकास। क्या होता है, रासायनिक विकास, जो कि यहाँ ओपेरिन और हाल्डेन द्वारा सुझाया गया था। किसके द्वारा, ओपेरिन और
ऑपेरिन और किसका बताया मैंने, हाल्डेन। ऑपेरिन और हाल्डेन द्वारा यहाँ सिद्धांत दिया गया था, याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा गलत साबित किया था। तो सहज पीढ़ी का जो सिद्धांत है वहां आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रयोग के द्वारा गलत साबित किया था। तो यहाँ पर आप पहले चारों ऑप्शंस देख लीजिए कि आपके ऑप्शंस क्या है। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर, लुई पाश्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बताइए आप। पहले ये तो कॉमन सा क्वेश्चन ही है, आपको भी पता होना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति, जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या मिट्टी। बताइएगा इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो कारक कौन सा है, बताइए। तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल क्यों, क्योंकि जो प्रारंभिक जो जीवन है, प्रारंभिक जो जीवन है वह महासागरों से उत्पन्न हुआ है, महासागरों से उत्पन्न हुआ है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें, जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मौजूद नहीं है, गैस मौजूद नहीं है पूछा गया है। आप लोगों के सामने चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्या है बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन, राइट आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उस टाइम में ऑक्सीजन रहित वायुमंडल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन का पहला कोशिकीय रूप संभवतः कब उत्पन्न हुआ था, कब उत्पन्न हुआ था। तो ये तो आप लोगों को बताना है, मैंने आपको पहले ही सबसे फर्स्ट में इसका आंसर बता दी थी, थ्योरी के साथ जब हमने डिस्कस किए थे तो बताई थी। तो बताइएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगभग 3.8 से 4 अरब वर्ष पहले की बात है ना। जिसमें जो विभिन्न जो अध्ययनों का अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.8 से 4 अरब पूर्व ही बताया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रासायनिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुई थी बताइए। रासायनिक विकास की अगर हम बात करें, रासायनिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो जीवन की उत्पत्ति है वह कैसी हुई थी। तो ऑप्शंस तो आप लोगों को देखना है कि जीवन से पहले मौजूद जीवन से ही आता है, जीवन से पहले मौजूद जीवन से ही आता है। जीवन की उत्पत्ति निर्जीव कार्बनिक अणु जैसे अणुओं से हुई है, जो अकार्बनिक अणु से बने। जीवन की इकाइयों को बीजाणु कहा जाता था और यह ग्रहों में स्थानांतरित हुए। करने वाले पदार्थ जैसे पुआल या मिट्टी से उत्पन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव कार्बनिक अणुओं से हुई जो अकार्बनिक अणु से बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इसी तरीके से आप लोगों को सुपरफास्ट की स्पीड से अपना एग्जाम क्लियर करना है और सारी वीडियो को अटेंड करना है। ठीक है, तो सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक रूप से खारिज किया था, बताइएगा। सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने, तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शंस दिए गए हैं, ओपेरिन, हाल्डेन, लुई पाश्चर, डार्विन। बताइएगा क्या आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका लुई पाश्चर, लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस सिद्धांत में कहा गया है कि जीवन से पहले मौजूद जीवन से ही आता है। बताइएगा कि किस सिद्धांत में कहा गया है यहाँ। तो यहाँ किस सिद्धांत में कहा गया है मुझे बता दीजिएगा आप लोग। सहज पीढ़ी का सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत, जैव जनन का सिद्धांत या पैनस्पर्मिया का सिद्धांत, बताइए। तो यहाँ जो कहा गया है वहाँ कहा गया है जैव जनन के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीवन के लिए किस पर्यावरण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रारंभिक जीवन के लिए अगर बात की गई है
तो बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जल, जो कि महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो जल महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वायुमंडल में मौजूद नहीं था? क्या नहीं था बताइए? प्रारंभिक वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मौजूद नहीं था? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, जलवाष्प क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।